हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और जो आज का टॉपिक है वो है एनसीपी कार्स के ऊपर के नॉन कस्टम पेड कार को कैसे चेक किया जाता है और कैसे जो ऑफिसर्स हैं इसको नॉन पेड कस्टम कार को जो है ये पकड़ा जाता है, इसको कैसे चेक करते हैं और कैसे पकड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही चीज़ें जो है हम शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, नॉन जैसे इससे पहले हमने जो 2 वीडियोस बनाए थे कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए और नॉन पेड कस्टम गाड़ियां जो है कभी भी लीगलाइज नहीं होती, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। एमनेस्टी स्कीम के ऊपर भी हमने जो है पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे आपने तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम ये बताएंगे कि जो ऑफिसर्स जो है इसको नॉन पेड कस्टम गाड़ियों को तो वो कैसे इन सब चीज़ों को पकड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, ताकि आप लोग भी ये चीज़ें जो है गाड़ियां खरीदते वक्त मोहतात रहें और ये चीज़ें देखें। तो वो क्या चीज़ें चेक करते हैं और क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो बहुत जल्द नोटिस हो जाती है, वो होती है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे ये लोग किसी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो उसकी सीरीज़ है, वो जो इशू हुई थी वो 2010 के अंदर की सीरीज़, और जो नंबर प्लेट उस गाड़ी पे लगी हुई है वो गाड़ी का मॉडल जो है वो 2000 जो है वो 20 का लग रहा है। तो वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये नंबर प्लेट जो है ये 2 नंबर है। ऐसी गाड़ियों को रोका जाता है और फिर नंबर से जो है वो चेक किया जाता है, तो पता लगता है कि वो नंबर जो है वो उस गाड़ी का है ही नहीं, ये नंबर जो है ये किसी और गाड़ी का है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो चेक करते हैं कि नंबर जो है ये किसी जो है मेहरान का है, लेकिन ये जिस पे लगा हुआ है वो तो बड़ी जो है एसयूवी है। तो फिर वो जो फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं और गाड़ी का जो चेचिस नंबर है वहाँ से जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी जो है ये लीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आई है, इसका ड्यूटी और टैक्सेस पेड है कि नहीं। उनके पास लैपटॉप होता है, सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो जस्ट वो नंबर अपने सिस्टम में डालते हैं और एफबीआर में सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आई है। वो अगर कोई रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाता है उस गाड़ी का, इसका मतलब है कि वो लीगल चैनल के थ्रू जो है यहाँ पर पाकिस्तान में आई है और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। उनको रिलीज़ कर दिया जाता है कि भाई अपनी रजिस्ट्रेशन ठीक कराओ, नंबर आपने गलत लगाया हुआ है इसके ऊपर। क्योंकि उनका बेसिकली मकसद जो होता है वो जस्ट ये चेक करना होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो ड्यूटी वगैरह पे करके ही यहाँ पर आई है कि नहीं। हर इदारे हैं उनके अपने अपने जो है वो SOPs हैं, रूल्स हैं, उनको वही चीज़ें चेक करनी होती हैं। और अगर चेचिस नंबर के थ्रू उनके रिकॉर्ड के अंदर जो है ये नहीं आ रहा होता है, तो फिर वो ये कंसीडर किया जाता है कि ये गाड़ी जो है इन्होंने ऑक्शन वगैरह में ली होगी। क्योंकि कस्टम्स जो हमने पहले बताया था कि जो गाड़ियाँ जब्त की जाती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो जब्त कर दी जाती हैं, वो फिर स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाती है। उन गाड़ियों को जमा करके उनको ऑक्शन किया जाता है। तो फिर जो गाड़ी ऑक्शन में वो परचेज करता है तो फिर उनको ये गाड़ियां लीगलाइज करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो फिर उनको कोई इशू नहीं होता। तो फिर वो ये चेक करते हैं कि क्या ये गाड़ी किसी ऑक्शन में तो नहीं ली गई है। अगर वो ऑक्शन के डेटा में आ जाता है तो फिर भी उसको रिलीज कर दिया जाता है। फिर अगर ऑक्शन के अंदर भी उनका कोई डेटा नहीं आ रहा होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है स्कीम्स के थ्रू। काफ़ी सारी गाड़ियां जो है पहले भी हमने बताई थी आपको पिछली वीडियो के अंदर के 2013 के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम जो अनाउंस की गई थी, उस स्कीम के अगेंस्ट भी जो है वो 34,000 से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो लीगलाइज की गई थी, रजिस्टर्ड की गई थी। तो वो ये चेक करते हैं कि ये गाड़ी जो होल्ड की गई है क्या वो उन एमनेस्टी स्कीम के थ्रू नहीं की गई। अगर वो गाड़ी एमनेस्टी की स्कीम के थ्रू भी अगर रिकॉर्ड में आ जाती है तो फिर भी इसको वो रिलीज़ कर देते हैं। अगर वो उस स्कीम के थ्रू भी नहीं आ, फिर जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ऐसी गाड़ी को जब्त किया जाएगा और जो ऑनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रूफ करे कि ये जो है स्मगल शुदा गाड़ी नहीं है। अगर जो गाड़ी का ऑनर है उनके पास इसके प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपने जो है उन ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद है उनको दिखाना होगा। अगर वो गाड़ी प्रॉपर चैनल के थ्रू इंपोर्टेड गाड़ी है और बाहर से आई है तो उसकी GD लाजमी होगी, उसके बगैर तो इंपोर्ट नहीं हो सकता।
तो वो जीडी की कॉपी आप जो है लाकर उस ऑफिसर्स को दिखा दें। रेयर है इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, रिकॉर्ड में ना आए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आपको यकीन है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर चैनल के थ्रू आई है, प्रॉपर कागजात हैं, अगर वो जाली ना हो तो वो जीडी की कॉपी आप लेके चले जाएं। वो अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे उस जीडी नंबर, क्योंकि हर जीडी के ऊपर एक जीडी नंबर, डेट, तमाम चीज़ें जो है वो लिखी होती है कि गाड़ी कब किस डेट को आई है, किस चैनल के थ्रू आई है, तमाम चीज़ें उस जीडी के अंदर मौजूद होती हैं। तो वो अपनी उस रिकॉर्ड से वो तमाम चीज़ें निकाल लेंगे और फिर वो अपने अगर वो जीडी ठीक होगी तो वो अपना रिकॉर्ड भी ठीक कर देंगे। और एक और चीज़ है जो चेक की जाती हैं, वो होती है चेसिस नंबर टेम्परिंग। अब देखिए कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं या बिल्कुल जो है चलाने के काबिल नहीं रहती, या एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाती हैं या कुछ और मसले उनके साथ आ जाते हैं। गाड़ी तो नहीं होती है लेकिन उसके कागजात पूरे होते हैं, यानी प्रॉपर वो रजिस्टर्ड होके आए होते हैं, ड्यूटी पेड वगैरह होके आए होते हैं, पूरी फाइल उसकी कंप्लीट होती है। लेकिन तो फिर क्या करते हैं, ये 2 नंबरियां करते हैं। तो फिर उस पेपर्स को जो है वो किसी जो है नॉन कस्टम पेड गाड़ी के साथ जो है वो अटैच किया जाता है उन पेपर्स को, और जो उस गाड़ी नंबर का जो चेसिस नंबर है उसको टेम्पर्ड किया जाता है उस फाइल के अगेंस्ट, जो बिल्कुल क्लीन क्लियर फाइल है उसमें जो चेसिस नंबर होता है उसके वही चेसिस नंबर उस गाड़ी के ऊपर टेम्पर्ड करने की कोशिश की जाती है। तो जो वो ऑफिसर्स हैं वो ये भी चेक करते हैं कि जो आपका चेसिस नंबर है वो टेम्पर्ड ना हो। उनको थोड़ा सा भी शक होता है कि जो गाड़ी वो चेक कर रहे हैं उसका जो चेसिस नंबर है वो टेम्पर्ड लग रहा है, जैसे अगर 3 है 3 को 5 करने की कोशिश की गई, हल्का सा भी उनको लगेगा तो वो फिर इसको जो जब्त करके लैब में टेस्ट के लिए भेजेंगे। इतनी सफाई से टेम्परिंग की जाती है कि उनको जो है वो ऐसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर उसको लैब में भिजवाते हैं चेक करने के लिए, फिर वहाँ मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं और फिर वह जाके पता लगाया जाता है कि क्या ये सच में इसके ऊपर टेम्परिंग की गई है कि नहीं टेम्परिंग की गई। और अगर टेम्परिंग ना की गई होगी तो वो गाड़ी आपको वापस कर दी जाएगी, अगर टेम्परिंग की गई होगी तो गाड़ी भी जब्त की जाएगी और FIR भी काटी जाएगी उस गाड़ी के मालिक के अगेंस्ट। अब एक और चीज़ है कि वो गाड़ी जो लेबॉर्ट्री में जाती है वो क्लियर होकर वापस आ जाती है कि भाई इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, तो उसके बावजूद भी उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो काफ़ी गिर जाएगी। बस वो गाड़ी एक दफ़ा सिर्फ लेबॉर्ट्री का चक्कर भी लगाकर आ जाए ना अंदर से होके, तो उस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, काफ़ी हद तक उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये मार्केट के रूल्स हैं। तो ये वो चीज़ें थी जिनकी मदद से वो पकड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ जो पकड़ी जाती हैं वो ज़्यादातर गाड़ियाँ मुखबरियों में पकड़ी जाती हैं। और ये मुखबरियाँ कौन करते हैं? ये मुखबरियाँ ज़्यादातर जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कोई जलने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर जो है यही मुखबरियाँ करते हैं और इन मुखबरियों के अगेंस्ट ही ये गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखें, जब गाड़ी पुरानी ख़रीदते हैं तो ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखने की होती हैं, चेक करने की होती हैं, प्रॉपर चेक करने की होती हैं। जब आप पुरानी गाड़ी जब आप ख़रीदते हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी एक ऐसे शख्स को साथ में लेकर ज़रूर जाओ जब आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, जो इन तमाम चीज़ों को देखे, चेक करें। वो जो अपनी फ़ीस लेगा, जो कमीशन लेगा, वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कमीशन बचाने के चक्कर में आप खुद चले गए और ऐसी कोई गलत चीज़ लेके आ गए, क्योंकि मार्केट में बहुत धोखा, बहुत फ्रॉड होता है, अगर कोई गलत चीज़ आपके गले आ गई तो और कोई जो है ज़िम्मेदार नहीं होगा, सारी फटी के आपको झेलनी पड़ेगी। तो पुरानी गाड़ी जब भी ख़रीदो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखो। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।